परिधि में जीवन की बढ़ाता चला गया। ज्ञान का मैं ज्ञान औरों को कराता चला गया। शब्द शब्द की बूंद से ज्ञान का सागर बना। बस निस्वार्थ बहकर मैं ज्ञान की प्यास बुझाता चला गया। वास्तव में जो शिक्षक होता है, जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, समाज के सराकरों से, समाज की समस्याओं के समाधान से जुड़ा रहता है, ऐसा एक जीवट इंसान अगर कोई हम कहेंगे डॉक्टर भगवान स्वरूप चेतन जी हैं। देश की आजादी के 2 साल बाद 1 अगस्त 1949 को ग्वालियर की धरती पर पंडित गुलाब चंद्र शर्मा के घर भगवान स्वरूप जी का जन्म हुआ। मां की ईश्वर में आस्था और पिता का कठोर परिश्रम उनकी प्रेरणा बना। क्षय रोग से पीड़ित बीमार पिता एवं नाजुक आर्थिक हालातों ने संघर्षों के लिए विवश किया, परंतु इन्होंने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी और बचपन से ही जीवन की चुनौतियों का सामना किया। कभी सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटे तो कभी भाई के साथ चाय बेची, परंतु अपनी शिक्षा को अनवरत जारी रखा। कोई भी मुश्किल उनकी राह को ना रोक सकी। अत्यंत गरीबी में हम पले बड़े हुए। मेरिट छात्रवृत्ति मिला करती थी और हमारे गुरुजी पीठ थपथपाया करते थे। ऐसा भी वक्त था कि हम लोग स्कूल में पढ़ते भी थे और सुबह 4 बजे उठकर साइकिल लेकर रेलवे स्टेशन जाते थे, वहाँ से अखबार के बंडल उठाते थे और फिर उन बंडलों को लेकर के बस स्टैंड पर आते थे, बस के ऊपर चढ़ाते थे और उसके बाद नगर में अखबार वितरण के लिए निकल पड़ते थे। श्रम का कुछ लाभ मिलता था, किताबों के फीस के पैसे निकालते थे। विज्ञान से स्नातक, सैन्य विज्ञान एवं बॉटनी से एमएससी, हिंदी साहित्य में एमए, भारत मॉरिशस संबंधों पर पीएचडी की उपाधि के बाद भी उनका शिक्षा प्रेम जारी रहा। उन्होंने फिल्म निर्माण एवं मीडिया प्रबंधन की शिक्षा भी प्राप्त की। वे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला भाषाओं में पारंगत हैं। उनके शिक्षा प्रेम ने उन्हें उत्कृष्ट छात्र ही नहीं बनाया, बल्कि उनकी प्रयोगवादी शिक्षा शैली ने छात्रों के हृदय में उन्हें शिक्षक के रूप में विशिष्ट स्थान भी दिया। सब कितना चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं और आज मैंने जो भी किया है, पीएचडी किया, सबने उसमें मेरा बहुत सहयोग किया। और मेरे पिता ने जब मेरा साथ छोड़ा तो मैंने हमेशा सर को ही अपने पिता की रखी। आज जहाँ कहीं पे मुझे परेशानी होती है तो मैं अगर सर से जब भी बात करती हूँ, सर बोलते नहीं, किसने कह दिया तुम अकेले। उन्होंने देश के कई स्थानों पर अंडमान निकोबार से लेकर बिहार तक शिक्षा की अलख जगाई। उन्होंने अलग अलग शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। राष्ट्रभाषा की सेवा करने का एक अंडमान में मुझे मौका मिला। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे वहाँ क्लास 1 ऑफिसर होने के नाते मिला। जैसे केरल का पहला स्थान था साक्षरता के मामले में, देश में पहला साक्षर स्टेट केरल। मुझे मिला कि अंडमान में साक्षरता मिशन का आपको हेड बनाया जाता है। मैंने ये चुनौती स्वीकार की और मैं तमाम इंटीरियर आइलैंड्स में घूमा अपनी टीम लेकर के। चैतन्य जी बहुत सौभाग्यशाली रहे। उन्हें उनके जीवन काल में बहुत से प्रतिष्ठित और नामी गिनामी कवियों का सानिध्य मिला। जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, शिव मंगल सिंह सुमन, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान कवियों के साथ काव्य गोष्ठियों में मंच साझा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं इलाहाबाद में किताब महल प्रकाशन में जब सर्विस में था, सहायक संपादक था, तो वहाँ YMCA के हॉल में कवि सम्मेलन होते थे। वहाँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी आते थे, महादेवी वर्मा आती थी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आते थे, सुमित्रानंदन पंत आते थे।
काव्य जीवन की यात्रा में सबसे पहले उनकी काव्य रचना धमनियों के देश में प्रकाशित हुई, जिसने स्वरूप जी को देश विदेश में ख्याति दिलाई, जिसके लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया, जिसके लिए उन्हें भारतीय मुक्ति बोर्ड कविता अवार्ड मिला। उसके अतिरिक्त उन्हें ग्वालियर गौरव सम्मान, विजया पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंचलिक साहित्यकार एवं केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय CBSE शिक्षा पुरस्कार तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल के हाथों प्राप्त हुआ। सम्मान एवं पुरस्कारों का ये सिलसिला अभी भी अनवरत जारी है। सचमुच में वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी धरती एक परिवार, सारी वसुधा एक परिवार, ऐसी परिकल्पना मैं शिक्षा को लेकर सपना देखते हुए करता हूँ। ईश्वर चाहेगा तो ये मेरा सपना मेरे सामने ही जरूर साकार होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि साहित्य के पुरोधा श्री भगवान स्वरूप चैतन्य जी का ये स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा।